everyone, and I would like to wish you all a very happy Independence Day. It's been around 78 to 79 years we have been celebrating this glorious and proud moment every year. और इसीलिए आज की जो मेरी स्पीच होगी उसमें मेरा प्रयास ये नहीं रहेगा कि मैं आपको वही सब चीज़ें बताऊं जो आप वर्षों से सुनते आए हैं कि आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, इस दिन या इस तारीख को हमारा देश आज़ाद हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्योंकि ये चीजें आपको वर्षों से बताई जा रही है और फिर भी मुझे कोई बदलाव दिख नहीं रहा है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आज मैं आपको बताऊं कि ये जो तिरंगा आप अपने सिर के ऊपर इतनी ऊंचाई पर देख रहे हैं ना, ये वहां पहुंचने में इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी हमारी धरती माँ को, इस तिरंगे की वैल्यू क्या है। और आज जो आजादी ना, कहने को तो छोटा सा शब्द है आजादी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, बट क्या सच में इतना ही छोटा त्याग हुआ उस आजादी को प्राप्त करने में? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल देते हो, बट क्या किसी को उस वैल्यू का रियलाइजेशन है? क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे छुट्टी मार देते हैं आज इंडिपेंडेंस डे के दिन। दे डोंट रियलाइज द वैल्यू ऑफ दिस ग्लोरियस डे। फॉर देम दिस इज नॉट अ फेस्टिवल। छुट्टी मार रहे, घर पे बैठे हैं, कोई एक्साइटमेंट है नहीं आज मुझे इंडिपेंडेंस डे स्कूल जाना है। क्यों? बिकॉज दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट डे। इंडिपेंडेंस डे की क्या कीमत है, इस तिरंगे की क्या वैल्यू है। तो आज मेरा प्रयास यही रहेगा और ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी शब्दों का प्रयोग करूं ताकि आप सबको मेरी बातों को अच्छे से समझ सके आप सभी, ठीक है। और ताकि जिस झंडे को, जिस तिरंगे को आप सुबह इतने एक्साइटमेंट के साथ खरीदते हैं ना, शाम को उसी तिरंगे को आप डस्टबिन में और जमीन में ना फेंकें। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मैंने अपने नजरों से देखा इस समाज में, इसलिए आज मेरे मुंह से ये बात निकल रही। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो कि रियल बेस्ड है, रियलिटी पे बेस्ड है। मैं कोई कथा नहीं कह रहा हूँ, सच में जो पास्ट में हुआ है वही मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर सभी घटनाओं और सभी के बलिदानों का अगर वर्णन किया जाए तो शायद एक पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है आजादी पर, जिसको एक्सप्लेन करने में शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए। इसीलिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा हिस्ट्री से रिलेटेड, इस आजादी के बलिदान जो हुए हमारे देश को आजादी दिलाने में, उससे रिलेटेड, ताकि आपको इस तिरंगे की, इसकी वैल्यू की थोड़ी बहुत कीमत पता चले और आपके हृदय में, आपके मन में इसकी थोड़ी और एक्स्ट्रा ज्यादा, एटलीस्ट 100% एक्स्ट्रा ज्यादा इज्जत और वैल्यू क्रिएट हो। तो प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये जो तिरंगा आप अपने हाथ में लिए है ना, दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। क्योंकि कहने को तो सिर्फ इस तिरंगे में सिर्फ 3 रंग है, लेकिन अगर हम छिपी हुई वास्तविकता की बात करें ना, तो इस तिरंगे का सिर्फ एक ही कलर है, विच इज रेड, रेड एंड रेड। इस कहानी को सुनिए, आपको पता चलेगा क्यों। तो बात है 13 अप्रैल 1919 की, जब हमारे देश में ऑब्वियसली अंग्रेजों का कानून था और स्थान अमृतसर, पंजाब में एक पर्व है वैसाखी, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। परंतु इस बार वैसाखी के दिन कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा था। सब एक कानून अंग्रेजों के द्वारा पास किया गया था, उसका विरोध करने के लिए एक बाग में एकत्रित हुए। कौन? भारतीय। और वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो ये कानून भारतीयों के अधिकारों का हनन करने के लिए बनाया गया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज हमेशा से अपनी मनमानी ही करते रहे। तो कानून क्या था? रॉलेट एक्ट नाम था। इस कानून को गांधी जी ने काला कानून भी नाम दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक की निगाह पे गिरफ्तार कर लिया जाता था। और बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, इंडियंस के ही साथ ऐसा हो रहा होगा। अंग्रेजों को वो गिरफ्तार नहीं करते रहे होंगे, सिर्फ भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए ही ये कानून और ये नियम बनाए गए, इसलिए ताकि कोई हमारा विरोध ना कर सके, किसी की इतनी हिम्मत ना हो, ठीक है। तो इस कानून के अंतर्गत और भी चीजें जो थी कि आपको पहली बात तो शक के निगाह पे गिरफ्तार कर सकते हैं। आपको कभी ये सबूत नहीं जाएगा कि दिस इज द क्राइम, यू हैव कमिटेड दिस क्राइम एंड दिस इज द रीजन यू आर बीइंग अरेस्टेड, कभी नहीं बताया जाएगा। और यहाँ तक कि उस मुजरिम को अपनी तरफ से अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने का मौका और अपनी तरफ से कोई वकील अपॉइंट करने का मौका और अपना केस लड़के खुद को बेगुनाह साबित करने का भी मौका नहीं दिया जाता था इस कानून के अंतर्गत। यहाँ तक कि न्यूज एजेंसियों को भी ब्लॉक कर दिया जाता था, उनको भी ये अधिकार नहीं दिया जाता था कि आप इसके खिलाफ कोई न्यूज दिखा सके, जो कि सरासर गलत है, ऑब्वियसली है। और इसीलिए इसी का विरोध करने के लिए उस दिन जलियांवाला बाग में भारतीय इकट्ठा हुए थे। इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बारे में खबर पहुंचती अंग्रेजों के पास। तभी एक अंग्रेजी अफसर जनरल डायर अपनी सेना और अपने सैनिकों को लेकर वहां पहुंचता है और उस बाग के सभी ओपनिंग, सभी गेटवे, सभी एंट्रेंसेस को ब्लॉक करके अपने सैनिकों को आदेश देता है
कि आप निडर होकर इन सभी निहत्थे मासूम लोगों पर आप गोलीबारी करिए। और कहा जाता है कि उस दिन 10 मिनट तक लगातार गोलियां चली थी, जहां 1600 से ज्यादा बार फायरिंग हुई थी। और अगर अंग्रेजी सरकार के डेटाबेस पे चलें तो 300 लोग, जो कि हम मानने वाले नहीं हैं, और अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो 1000 से ज्यादा लोग उस दिन शहीद हुए। किस लिए? क्योंकि वो भी हमारी तरह आजादी, हमके तो बनी बनाई आजादी मिली, वो हमारे लिए आजादी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या ये जो तिरंगा आपके सर पे, आपके हाथ में, आपके जेब में है, क्या ये तिरंगा उनके खून से सरा हुआ नहीं है? क्या इस तिरंगे में उन 23 साल के भगत सिंह जी का खून नहीं है, जो 23 साल की उम्र में देश के लिए अपने आप को फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं? क्या उन रानी लक्ष्मीबाई जी का खून इस तिरंगे में नहीं है, जो सिर्फ 29 साल की उम्र में अपने आप को इस देश के लिए बलिदान कर देती है? लेकिन कहां किसी को ये सब सोचने का टाइम है, क्योंकि आपको तो धर्म और जाति के नाम पे लड़ाया जा रहा है ना। किसी को देश के बारे में सोचने का समय कहां? क्यों? क्योंकि कभी किसी को पता ही नहीं गया कि आपका सिर्फ एक ही धर्म है, वो है मानवता, और एक ही जाति है जो कि है भारतीयता। कभी बताया ही नहीं गया। इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि धर्म और जाति के नाम पे लड़ना बंद करिए, और सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। All right, on this beautiful note, I would like to finish my speech. Jai Hind.